सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुलभ शिक्षा अभियान एसएसए संगठन का गठन किया। सरकारी विद्यालयों तथा निजी विद्यालयों की सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम एक जैसा हो। सितारगंज छात्रों को सरल तरीके से शिक्षा न प्राप्त होने के कारण कई छात्र शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं तथा कई छात्रों के अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए कर्ज में डूब रहे हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिन समस्याओं के लिए संघर्ष करने हेतु तथा सभी छात्रों को सरल तरीके से शिक्षा प्राप्त कराने के लिए आज नगर में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के आवास पर उनके नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुलभ शिक्षा अभियान एसएसए संगठन का गठन किया, जिसमें निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे को संगठन का संयोजक सहसंयोजक सुधीर श्रीवास्तव एवं सचिव रामाशंकर, उप सचिव दीपक चौहान, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार गंगवार, मीडिया प्रभारी अनवार सोहेल, सह मीडिया प्रभारी अमित उर्फ विक्की गुप्ता, संगठन मंत्री जमीर शेख, सह संगठन मंत्री विकास गुप्ता, सदस्यता प्रमुख कैनन जॉर्डन को बनाया गया। आज संगठन ने आपसी सहमति और विचार विमर्श से अपना एक मांग पत्र तैयार किया, जिसके अनुसार सरकारी विद्यालयों तथा निजी विद्यालयों की सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम एक जैसा हो। प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम का बदला जाना समाप्त हो ताकि 100 से 150 रुपए तक मिलने वाली पुस्तक वर्ष समाप्ति के बाद रद्दी में ना बिक सके। 3 सरकार सभी विद्यालयों की ट्यूशन फीस तथा पुस्तकों का मूल्य का निर्धारण करे। यह निर्धारण ऐसा हो जिसे अभिभावक अपने बजट के अनुसार खरीद सके। 4 तकनीकी एवं व्यावसायिक तथा अन्य शिक्षा का शुल्क सरकारी व निजी विद्यालय में एक जैसा हो जिसे अभिभावक आसानी से दे सके। 5 सभी निजी विद्यालय तथा सरकारी विद्यालयों में अभिभावक संघ का गठन आवश्यक हो। 6 प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म निःशुल्क किए जाएं। 7 निजी विद्यालय तथा सरकारी विद्यालय के विषय अध्यापकों को रिजल्ट के बाद अपने विषयों का रिजल्ट सार्वजनिक करने के आदेश किए जाएं और रिजल्ट कम आने पर विषय अध्यापक की जवाबदेही तय की जाए। 8 सुविधा शुल्क के नाम पर लिए जाने वाले शुल्क की मॉनिटरिंग हो, जिसके लिए मॉनिटरी कमेटी बनाई जाए कि वास्तव में जो शुल्क सुविधा के नाम पर लिया जा रहा है वह सुविधा बच्चों को दी जा रही है या नहीं। 9 लॉकडाउन के समय राज्य सरकार द्वारा माफ की गई फीस जिन विद्यालयों ने वसूली है वह विद्यालय उसे फीस को वापस करे या आने वाले समय में उसको सम्मिलित करे। आज संगठन ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि इस मांग पत्र को लेकर वह जनजागरण अभियान चलाएंगे तथा प्रत्येक घर जाकर समाज के लोगों को आंदोलन से जुड़ने के लिए आह्वान करेंगे। हमारे बच्चों को चाहे वो किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, चाहे वो आंगनबाड़ी की शिक्षा हो, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, जूनियर उच्च शिक्षा हो, तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा हो, सभी शिक्षाओं में इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही। बड़े तरीके से कठिनाइयाँ जो आ रही हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हर बार पाठ्यक्रम बदल जा रहा है, लोगों की किताबें जो 100-150 रुपये की आती हैं वो रद्दी के भाव बिक जा रही हैं, या फिर आप मान लीजिए कि हर बार फीस बढ़ा दी जा रही है, या आप मान लीजिए कि छोटे स्कूल हैं उसमें पाठ्यक्रम दूसरे चल रहे हैं, बड़े स्कूलों में पाठ्यक्रम दूसरे चल रहे हैं। इस प्रकार की बहुत जैसे मान लीजिए कि जो सुविधा शुल्क हमसे लिया जा रहा है उस सुविधाओं शुल्क लेने के बावजूद भी सुविधा नहीं दी जा रही। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं जो छात्रों के सामने आ रही हैं, जिससे छात्र या तो शिक्षा से वंचित हो जा रहा है या उसका अभिभावक मन मार के और पेट काट के जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। तो आसानी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमने एक संगठन बनाया जिसका नाम है सुलभ शिक्षा अभियान, यानी कि एसएसए, जिसके तहत अब हम जनजागरण चलाएंगे और अभियान चलाएंगे, आंदोलन करेंगे।